हेलो मेरे टेस्टर, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं HUL के बारे में, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के बारे में। कंपनी का नाम तो आप जानते ही होंगे। तो इसका भी हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे क्या इसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या ये 3500 तक जा सकता है, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो उससे पहले अगर आप स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं तो मेरा चैनल आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं HUL के बारे में। फंडामेंटल डेटा इसका देखेंगे तो आपको बहुत ही अट्रैक्टिव इसका मार्केट कैप नज़र आएगा कि 6,17,000 करोड़ की कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है। अच्छी बात है। और ROC देखेंगे आप, एकदम गजब है, 27% की ROC है। मीन्स आउटस्टैंडिंग ROC है, कुछ मतलब लाजवाब कहा जा सकता है इसको। और ROE भी आप देखेंगे तो 20% के आसपास का ROE है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाएगा। डेट टू इक्विटी जो है 0.03 की, मतलब डेट कंपनी पर है नहीं, तो ये भी एक अच्छा साइन है। प्रमोटर की होल्डिंग आप देखेंगे तो लगभग 62% के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग है, ये भी एक अच्छी बात है। और तो सही है। आप स्टॉक का पी यहाँ पर अगर गौर करेंगे तो 60 का पी दिख रहा है, जो कि आपको ओवर वैल्यूड नजर आएगा। लेकिन अगर आप जाके यहाँ पर हिस्ट्री में चेक करेंगे और 10 साल का मीडियन पी निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट जो इसको देता है मीडियन पी 10 साल का जो है, वो 61.1 का है और अभी 60 के आसपास चल रहा है। तो इसका हमेशा से मतलब 10 साल में जब से मार्केट ने इसको वैल्यूएशन दिया 60 के पी पे दिया है। तो ये एक अच्छा मतलब साइन है कि कंपनी का पी जो है वो मार्केट ये हमेशा से हाई वैल्यूएशन पे डिसाइड करता है। ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि जो सेल्स रही है और बहुत ज़्यादा ग्रो तो नहीं हुई है मार्च 2023 से मार्च 2024 में, ऑलमोस्ट सेम ही रहा है। और OPM भी लगभग 23% के आसपास का है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और नेट प्रॉफिट में आपको थोड़ा सा कमी नज़र आई होगी लास्ट ईयर्स के सेम क्वार्टर से, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेट प्रॉफिट थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। लेकिन HUL का बिजनेस आप जानते ही होंगे कि कंपनी का FMCG सेक्टर में है। तो आप कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट उठा के देख लीजिए आप, जैसे कि रेड लेबल हो गया, ताज़ा हो गया, पॉन्ड्स हो गया, लक्मी हो गया, जितने भी आप अच्छे ब्रांड्स आप यूज करते होंगे डेली लाइफ में, चाहे सोप्स हो या डिटर्जेंट हो, सब HUL का ही है। आप रिन हो गया, सर्फ एक्सल हो गया, लक्स लाइफ बॉय, मैक्सिमम जो है वो सर HUL का ही है। तो एक अच्छा इसका मार्केट में पकड़ है। इसका सेल्स मतलब ना ही पास्ट में कभी डाउन रहा है, ना अभी डाउन है, और ना ही फ्यूचर में डाउन होने का कोई चांस नज़र आता है। तो एक अच्छा जो इसका सेक्टर है, अच्छा सेक्टर है, और इसकी पहुंच भी अच्छी है मार्केट में, और सब लोग का मतलब ठीक ठाक इसका सेल्स है, मतलब प्रोडक्ट अच्छा है। ठीक है। और आप ईयरली बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो 27,000 करोड़ से सेल्स बढ़ते बढ़ते 62,000 करोड़ के सेल्स पे पहुंची गई है। और नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट भी 3800 करोड़ से लगभग 10,282 करोड़ के आसपास हो गया। और कंसिस्टेंटली ग्रो किया है। आप देखेंगे ईयरली बेसिस पे नेट प्रॉफिट 38, 39, 43, 43, 41, 52, 60, 67, 79, 88, 10 और 10,282। तो फंडामेंटल्स तो कहीं से भी इसमें डाउट नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है। आप प्रमोटर की होल्डिंग भी देखेंगे तो 62% की होल्डिंग है। FIIs ने थोड़ा सा स्टेक कम किया तो DIIs ने इसको अपनी तरफ ले लिया, और पब्लिक के पास एज इट इज होल्डिंग बनी हुई है 12% की, और 88% स्ट्रॉन्ग हैंड में बना हुआ है। तो एक अच्छा साइन है, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, नो डाउट। और अब टेक्निकल्स पे भी बात करते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या अपॉर्चुनिटीज है। जस्ट वेट। यस, हमने HUL का चार्ट ओपन कर लिया। तो जैसा कि मैंने पहले से कुछ लेवल से ड्रॉ करके रखा है, और यहाँ पर एक जो प्राइस रेंज का पहले से मार्क किया हुआ है, तो ये लगभग 2100-2200 के आसपास है। तो मैंने ट्विटर पे जब शेयर किया था तब का प्राइस चल रहा था, तब मैंने टारगेट दिया था कि 26-27% का गेन लगभग HUL में पॉसिबल है। और उसके बाद फिर मैंने ट्वीट किया था जब एक अच्छे प्राइस पे आया था, लगभग 2190 के प्राइस पे, तो 2184 का लेवल मैंने बताया था कि वो लेवल एक अच्छा एक्यूमुलेशन लेवल रहने वाला है HUL के बारे में। तो वहीं से आप देखेंगे तो मैं जूम करके आपको दिखाऊं, स्टॉक वहीं से रिवर्ट होके चला गया। फिर जब मैंने 2190 के पास ट्वीट किया था, वहां से सीधा रिवर्ट होके ऊपर की ओर स्टॉक
चला गया कुछ दिन कंसोलिडेट करने के बाद। तो अगर आप ट्विटर पे फॉलो नहीं करते तो आप कर सकते हैं, अगर ट्विटर चलाते हैं वहाँ पर मैं अपनी अपडेट देता रहता हूँ। अब बात करते हैं, जैसा इसका एक इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट था 2184 के आसपास का था, तो उस लेवल को तो मैंने मार करके रखा था। वहाँ से उसके बाद जो रेजिस्टेंस इसके लिए मैंने मार करके रखा है वो 2730 का मार किया, और पिछले 2 दिनों में आपको बहुत ही अच्छी तेजी देखने को मिली थी स्टॉक में। और आज जो अपना हाई बनाया इसने लगभग कितने का बनाया, जस्ट वेट, हाई बना है आज जो 2723 का, और 2730 का मैंने मार करके रखा है। तो ये एक मतलब इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था 2730, वहां तक देखिए आप आज लगभग अराउंड उसके गया टच होके, फिर आज डाउन होके चला है। सुबह जब ओपन मैंने किया था लगभग 8-9-10% के आसपास, 9-10% के आसपास एच ऊपर की ओर गया हुआ था, जैसा कि आप देख रहे हैं इतनी बड़ी विग बनी हुई है ग्रीन कैंडल में। तो एक एक मतलब ऊपर की ओर गया और रेजिस्टेंस फेस किया, फिर से नीचे की ओर आ गया। और यहाँ अगर बड़े एक लंबे टाइम फ्रेम पे मतलब देखा जाए, तो यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है मुझे, जो मैं बताऊं आपको कि यहाँ पर आप देखेंगे कि एक कप, फिर कप के बाद यहाँ पर हैंडल, यहाँ पर सेकंड हैंडल, यहाँ पर थर्ड हैंडल, और यहाँ पर ये फोर्थ हैंडल जो है बड़ा सा ये फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो कॉम्प्लेक्स का विथ हैंडल पैटर्न इसमें बन रहा है। और अगर इसके बेस पर टारगेट निकाला जाए तो इसके लिए क्या करेंगे, ये अपनी जो इसकी डेप्थ है इसको हम लोग डेप्थ को यहाँ से लेते हैं, जस्ट मैं फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ इधर पे, या यहाँ से इसका जो डेप्थ है इस लेवल का नेकलाइन तक हमने ड्रॉ किया, और फिर इसको उठा के ऊपर की ओर नेकलाइन पे ड्रॉ किया, तो लगभग 3506 के आसपास का प्राइस निकल के आ रहा है। तो 3500 का लगभग टारगेट निकल के आ रहा है। और अगर करंट प्राइस से बात की जाए 3500 का लेवल कितना गेन दे सकता है हमको, तो आप देखेंगे कि लगभग लगभग 35% के आसपास लगभग हमको गेन होता हुआ नजर आता है, अगर 3500 का लेवल अचीव होता है। और 3500 का लेवल अचीव होगा कि नहीं होगा, फंडामेंटल आप जानते हैं कि कोई मतलब इशू नहीं है। और आप अगर देखेंगे तो इसका जो प्रीवियस लाइफ टाइम हाई था वो लगभग 2859 के आसपास का था, 2860 के आसपास का था। उसके बाद से ये कंसोलिडेशन में रहा है 2021 के बाद, 2021 के बाद 2024 चल रहा है, 3 साल हो गए, और उसके बाद से इसने अपने पुराने प्राइस को टच नहीं किया। क्या तब से सेल्स ग्रो नहीं हुई है, क्या तब से नेट प्रॉफिट ग्रो नहीं हुआ, ग्रो हुआ है। तो और स्टॉक प्राइस अभी डाउन है तब से। तो इसलिए इसमें मतलब हाई चांसेस हैं कि अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि एफएमसीजी सेक्टर ने परफॉर्म करना शुरू किया है, जैसे एचयूएल हो गया, डाबर हो गया, जिलेट हो गया, कोलगेट हो गया, ये सब सब में तेजी देखने को आपको मिली होगी। तो इसका भी मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि ये भी ऊपर की ओर जाएगा और अपना नया लाइफ टाइम हाई बनाएगा। तो नया लाइफ टाइम हाई अगर टेक्निकल टारगेट के बेस पे देखने लगे तो लगभग 3500 का निकल के आता है। उससे पहले जो रेजिस्टेंस फेस करेगा वो लाइफ टाइम हाई पर फेस करने वाला, जो कि हमारा लेवल मैंने मार्क करके रखा है 2860 के आसपास का लेवल है। और एग्जैक्ट अगर बात करूँ मैं तो जस्ट 1 मिनट, या 2859 रुपये 30 पैसे, 2859 के आसपास लगभग यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करता हुआ आपको नजर आएगा। क्यों? क्योंकि वो लाइफ टाइम है ही है, और चूंकि फंडामेंटल कोई इशू नहीं है, और कितने 3 सालों से लगभग कंसोलिडेशन में रहा है, और प्राइस एक्शन कुछ प्राइस मूवमेंट कुछ हुआ नहीं है। सो हाई चांसेस है कि यहाँ से ऊपर जाए और टारगेट को अचीव करता हुआ दिखे। और अगर करंट से 35% का गेन है, और 35% गेन में अगर मैं कहता हूँ 6 महीने लगते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। 8-9 महीने लग जाते हैं, कोई बुरी बात नहीं। इनफैक्ट अगर 1 साल में भी 35% रिटर्न जनरेट हो जाता है तो कोई बुरी बात नहीं है। आप अगर ट्रेडर होंगे तो आप जानते होंगे कि 1 साल में 35% CAGR लाना कितनी बड़ी बात होती है। तो इसलिए HUL जैसे सेफ स्टॉक में अगर इतना बन सकता है हमारा 1 साल में 35%, तो क्यों नहीं इसमें ट्रेड किया जाना चाहिए। हालांकि मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने हिसाब से ट्रेड कीजिएगा, मेरी जस्ट एनालिसिस थी तो मैंने सोचा आपके साथ पोस्ट कर दिया जाए। आप अपने हिसाब से ट्रेड कीजिएगा, मेरे हिसाब से इसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और जो मैंने जब ट्विटर पे पोस्ट किया था 2190 के आसपास, उसी समय एक अच्छा एक्यूमुलेशन लेवल था, और उस समय जिसने ट्रेड लिया होगा वो अभी प्रॉफिट में होगा और वो एंजॉय कर रहा होगा, उसके लिए ठीक है। कितना 10-20% तो बन ही गया होगा। जस्ट देखें कितना बना, अगर जब से मैंने लगभग बताया था 2190 के आसपास से,
20% आसपास लगभग बन गया, और अगर आज का हाई देखा जाए 24% बन गया। क्या क्या दिक्कत है? लगभग अप्रैल में मैंने ट्वीट किया था और मई जून चल रहा है, लगभग 1.5 महीने में 25% के आसपास प्रॉफिट बन जान रहा है। क्या दिक्कत है? ठीक है, तो आप अपने हिसाब से ट्रेड कीजिएगा, मेरे हिसाब से आप सीखेंगे। बस यही एनालिसिस शेयर करनी थी आपके साथ एचयूएल के बारे में। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।